फ्रेंड्स, दो बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। फिलोसफी हैज़ बीन माई फर्स्ट लव एंड इफ आई से द सेकेंड लव दैट इज साइकोलॉजी, बिकॉज दोनों ही सब्जेक्ट्स हमारे खुद के नेचर, हमारी खुद की थिंकिंग पैटर्न्स, हमारी खुद की पर्सनालिटी, हमारी लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स, इन सब से जुड़ी होती है। लेकिन अक्सर हम लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ पे क्लिक करते हैं या सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझना या दूसरों को समझने की कोशिश। क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल क्या है जीवन की, कि हम दूसरों का मन नहीं पढ़ सकते। अगर हम दूसरों का मन या दिमाग, उनके विचार पढ़ सकते होते तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती। तो कोई टेंशन ही नहीं होती, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन क्योंकि हम दूसरों का मन नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इनसिक्योरिटीज़ के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं और हम खुद को भी नहीं समझ पाते। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम साइकोलॉजिकली खुद को ये नहीं समझ पाते कि आखिर हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आखिर हमारे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, या हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम खुद ही अपने आप को डिकोड नहीं कर पाते। और जब हम अपने आप को डिकोड नहीं कर पाते तो कई बार लाइफ के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि आखिर क्या चल रहा है लाइफ में। कई बार हम चीज़ों को जिस ढंग से करने की कोशिश करते हैं वो उस ढंग से होती नहीं है। और इसी का सॉल्यूशन है फिलॉसफी और साइकोलॉजी का एक मिश्रण। क्योंकि साइकोलॉजी एक तरीके का सिम्टम है, सिम्टम यानी कि एक कॉन्सिक्वेंस है। साइकोलॉजी बताता है हमारे थॉट्स, हमारे पैटर्न्स, हमारी सोचने विचारने की शक्ति, कि हम किसी विचार को क्यों लेकर आते हैं। तो आपने सुना होगा कि आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, यानी कि लोग मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या अलग अलग चीज़ों के कारण परेशान हैं। कई बार एंजाइटी, पैनिक्स, बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। ओसीडी और एडीएचडी, ये सारी ना टर्म्स पहले सिर्फ साइकोलॉजिस्ट्स को या डॉक्टर्स को पता होती थी। ये आजकल एक कॉमन पार्लांस बन गया है, जहाँ पे यंगस्टर्स, पेरेंट्स भी अब बहुत बार, डॉक्टर्स, मेरे कहीं साइकोलॉजिस्ट से बात होती है तो ना वो बताते हैं कि पेरेंट्स आजकल ये नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है या हमें ये प्रॉब्लम है। बच्चे लोग पहले से इंटरनेट से सर्च कर कर आते हैं और आते ही कहते हैं कि इसको एडीएचडी है। दीज आर टेक्निकल टर्म्स firstly, and secondly, these are all the result of what you are thinking. But important thing is, लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आखिर हम ऐसे सोच क्यों रहे हैं, हमारे ये विचार आ कहाँ से रहे हैं। अगर हमने कुछ सोचा, सपोजिटली आपने कुछ पॉजिटिव सोचा या कोई नेगेटिव बात सोची, आपने कोई जेलसी भरी थॉट रखी या आपने कोई नेगेटिव थॉट रखी किसी दूसरे के प्रति, खुद के प्रति भी। आपको पता है सबसे ज़्यादा, दूसरे की छोड़िए, सबसे ज़्यादा लोग अपने प्रति नेगेटिव सोचते हैं। दे आर देयर वर्स्ट एनिमीज। दूसरा जो बुराई करे उससे बहुत ज़्यादा तो बुराई हम अपने खुद के साथ कर देते हैं, जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानते। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग वी कैन डू टू आवर सेल्फ। हम अपने आप के साथ और बुरा कुछ नहीं कर सकते जब हम अपने आप में ही अपनी कीमत आंख ना बंद कर दें। लेकिन ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, इसके पीछे आता है फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। आखिर आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? What is that you believe? What is the philosophy you believe in? Now philosophy is how do you see the world? आपको क्या लगता है दुनिया कैसे बनी? ये दुनिया में पर्पस क्या है? आप क्यों आए? अगर आपका टोटल मानना ये है कि एक बिग बैंग हुआ था और उसमें से बहुत सारा मास निकला, बहुत सारी एनर्जी निकली और उससे बहुत सारे प्लैनेट्स बने, उसमें से एक प्लैनेट धरती बना और उस धरती के ऊपर बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ दिस, एंड इवेंचुअली बाय द ग्रेस ऑफ एवोल्यूशन धीरे धीरे हम लोग बंदर से इंसान बन गए। और पहले हम नोमैड्स थे और धीरे धीरे अब हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बन गए। नाउ इन दिस होल प्रोसेस, इफ यू बिलीव लाइक दिस मीन्स यू आर अ मटीरियलिस्ट। आपको मैटर में विश्वास है, और जब आपको मैटर में विश्वास है तो आपकी थिंकिंग कैसी हो जाएगी? मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म यानी कि भौतिकतावाद। भौतिक चीज़ों से आपको ज़्यादा लगाव होगा, क्योंकि आपको लगता है अगर कि आपकी ज़िंदगी यहाँ पे सिर्फ 70 साल, 80 साल है, 90 साल है, और इस 90 साल के बाद आप एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे,
उसके बाद खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी, तो आपकी सारी सोच विचार उस 90 सालों के लिए है। दूसरा, अगर आपको लगता है आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स में से सिर्फ एक इंडिविजुअल है, यानी कि हम एक स्पीशीज हैं और स्पीशीज में सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला प्रिंसिपल आप बिलीव करते हैं कि सिर्फ वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, दिस मीन्स यू विल हैव अ कॉम्पिटिटिव थॉट्स। कोई आपसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा तो तुरंत आपको परेशानी आएगी, क्योंकि व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट योर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंस्टिंक्ट। और जब ये सारे विचार आपके मन में होते हैं, ये सारे बिलीफ सिस्टम आपके मन में होते हैं, तो उसी ही तरीके के विचार आते हैं। तो विचार कैसे आएंगे? कॉम्पिटिटिव आएंगे, एम्बिशन, एस्पिरेशन, ऑल ऑफ दीज विल कम टू यू एंड यू विल वैल्यू सम थिंग्स लेस, लाइक स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को आप कम महत्व दोगे, कम इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि आपके हिसाब से चीजें तो मटीरियल है और सक्सेस का क्या पैमाना है? मटीरियलिज्म। आप जितने ज्यादा आपके पास लग्जरीज हैं, जितनी ज्यादा आपके पास चीजें हैं, जितना ज्यादा पैसा है, वो आपके लिए आपकी सक्सेस का मापदंड बन जाता है। और अगर वो आपकी सक्सेस का मापदंड है, तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज नहीं हो, जैसे कि अगर किसी कारणवश आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, उतनी सक्सेस नहीं है, या उतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, आप वो जीवन नहीं जी पा रहे हो जो कि आपको लगता है कि सक्सेस का पैमाना है, जो कि आप शायद सोशल मीडिया पे देखते होंगे, लग्जूरियस गाड़ियां, ये वो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो विचार आएंगे वो उसी डायरेक्शन के आएंगे। या तो विचार आएंगे कि मुझे ये सारी भौतिक चीजें अपने लिए पानी है, या फिर विचार आएंगे ये सब मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं अनसक्सेसफुल हूँ। और जब ये दोनों ही टाइप के विचार आपके अंदर आएंगे, दीज आर अ काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। या तो वो आपको इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देंगे, इतना ज्यादा आपके अंदर इच्छा पैदा कर देंगे चीजों की, कि आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे, और शायद कई बार अपने एथिक्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाओगे। या फिर आपको लगेगा ये सब मेरे लिए नहीं है, यानी कि मैं सक्सेस हो ही नहीं पा रहा या हो ही नहीं पा रही, तो एक डिप्रेसिव स्टेट में चले जाने के चांसेस होते हैं। अब बेसिकली चाहे डिप्रेसिव स्टेट में जाना हो, चाहे एक साइकोसिस वाली स्टेट में जाना हो, जहाँ पे आप एक ऑब्सेशन आपके अंदर आ गया है किसी भी एक गोल को लेके, दोनों ही स्टेट्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो शुरू कहाँ से हुई? द थिंग्स दैट यू बिलीव इन, आपके बिलीफ सिस्टम से। इन सिंपल टर्म्स, देयर इज एन एटीट्यूड, देयर इज अ बिलीफ सिस्टम दैट यू आर हेयर टू डू समथिंग गुड। और अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपके सारे विचार, सारी चीजें, उसमें अपने आप ही सेंस ऑफ सर्विस आ जाएगा, उसमें अपने आप ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आ जाएगा। तो वो विचारों पे काम करने से पहले हमें जिस चीज पे काम करना होता है वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। तो अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहे हैं, वट एवर, चाहे वो करियर को लेके हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके हैं, चाहे वो खुद को लेकर है, जैसे ही कोई विचार आपके मन में आए, सबसे पहले ये ढूंढना है कि आखिर वो विचार किस बिलीफ सिस्टम के कारण आ रहे हैं। यानी आपकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, दैट इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फिलोसॉफिकल बिलीव्स। सो फिलोसफी एंड साइकोलॉजी आर वेरी इंटररिलेटेड, एंड एज इट इज सेड, जैसे कहा भी जाता है, philosophy is the mother of all sciences, all subjects. So philosophy, when you understand the philosophy behind things, you will know it's psychology, it's sociology, it's political science, everything you will know. But the belief system को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम साइकोलॉजी पे काम करते रहें, लेकिन अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, और बहुत अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो टेम्पररी होगी। ऐसे बहुत सारे फिलोसॉफिकल बिलीव्स और साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स हैं जो हमारे अंदर आ जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे जब भी हम लोग धीरे धीरे जब भी बात करेंगे, तो हम उन साइकोलॉजिकल इश्यूज और उनके पीछे के बिलीफ सिस्टम्स पे भी बात करें कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स और बेहतर हो सकें। टिल देन, think about your belief systems. Thank you.